जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल परफेक्ट प्रैक्टिस में। तो इस वीडियो में हम जो है स्टैटिक जीके का हम सेट नंबर 29 का डिस्कशन करेंगे। ये वीडियो जो है आपका स्पेशल जो है स्टैटिक रेलवे जीके का क्वेश्चन बैंक है, जिसमें 2016 से लेकर 21 तक क्वेश्चन को कलेक्ट किया गया है। तो ये वीडियो जो है आपके लिए हर किसी भी एग्जाम के लिए जो है काफ़ी मायने रहेगा। स्पेशल आपको जैसे कि देख रहे हैं रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए फोकस होगा, बाकी किसी भी एग्जाम के लिए वीडियो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आपने इस चैनल परफेक्ट प्रैक्टिस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। चलिए हम शुरू करते हैं बिना समय गवाए अपने क्वेश्चन को। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की फसल का उदाहरण है। तो इसमें से जो है ऑप्शन में से बताना है कौन खरीफ की फसल है, जल्दी से बताइए। तो इसमें हो जाएगा हमारा जो कपास है, कपास जो है खरीफ फसल का एक उदाहरण है। क्या हो जाएगा? कपास एक खरीफ फसल है। और खरीफ फसल की बात करें, यहाँ थोड़ा सा खरीफ फसल का डिस्कशन कर लेते हैं। खरीफ फसल जो है जब पहली बारिश होती है, यानी कि मानसून की इसको फसल कहते हैं, और ये शुरू होता है जून और जुलाई में जो है इसकी बुआई हो जाती है, और सितंबर से अक्टूबर तक में जो इसकी कटाई हो जाती है। इस खरीफ फसल को होने के लिए या बढ़ने के लिए जो है बहुत ही अधिक पानी की आवश्यकता होती है, साथ ही जो है गर्म मौसम की आवश्यकता भी होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे खरीफ फसल का उदाहरण हो गया क्या सब? चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, मूंगफली, जूट, गन्ना, हल्दी, दाल या उर्द को जो दाल बोलते हैं। तो ये सब जो हो गया आपका खरीफ फसल हो गया, जिसके ऊपर अभी क्वेश्चन पूछा था कि कपास बताइए क्या है। तो ये क्या सब हो गया? खरीफ फसल हो गया। रबी फसल और होता है दूसरा हमारा रबी फसल होता है। रबी फसल जो है अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और अप्रैल से मई तक में इसकी कटाई हो जाती है। वृद्धि के लिए जो है परिपक्वता और जो ठंडी जलवायु की इसको आवश्यकता होती है। बीज अंकुरण के लिए जो है इसको गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसका आदि एग्जाम्पल देखें, उदाहरण देखें तो जो गेहूँ हो गया, ओट, ग्राम, मटर, जौ, आलू, टमाटर, प्याज, तेल के बीज, ये सब जो हो गया आपका। तेल के बीज मतलब कोई भी हो गया, चाहे सूरजमुखी हो तेल हो या फिर तिल हो, सरसों हो, कोई भी आपका तेल का बीज हो, वो सभी जो होता है वो रबी की फसल कहलाते हैं। ठीक है, वहीं तीसरी हमारे फसल होते हैं जायद फसल। तो जायद फसल में जो है आपका रबी और खरीफ फसल के मौसम के जो बीच में होता है, बीच जिनकी मार्च जून के बीच जो है इसको बोया जाता है, और ये जो होता है बहुत जल्द ही परिपक्व हो जाता है होने वाली फसल होता है जायद फसल। जैसे कि हो गया ककड़ी हो गया, लौकी हो गया, कद्दू हो गया, तरबूज, कस्तूरी या फिर मूंग दाल जो होता है, ये सब आपका जायद फसल कराता है, जो कि बहुत जल्द ही है ना क्या हो जाता है, ये परिपक्व हो जाता है, इसकी कटाई जल्द ही हो जाता है फाइनल। क्वेश्चन है किस राज्य में कोटक बौद्ध मठ स्थित है। तो किस राज्य में कोटक बौद्ध मठ स्थित है ये बताना है। तो जो कोटक बौद्ध मठ है ये जो है आपका सिक्किम राज्य में स्थित है। कहाँ है? सिक्किम राज्य में स्थित है। लेकिन यहाँ बौद्ध मठ से एक काफ़ी इम्पोर्टेंट बौद्ध मठ हमारे भारत में है, जिसको बोलते हैं तवांग मठ। क्या बोलते हैं? तवांग मठ। ये जो है आपके अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यहाँ पे आप जो है तवांग बौद्ध मठ का जो है आप देख सकते हैं पिक्चर। आप बोलिएगा कि यही आप क्यों बता रहे हैं? इसीलिए बता रहे हैं मेरे दोस्त, क्योंकि ये जो है भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ है। ठीक है, इसलिए जो है क्वेश्चन से ज़्यादा ये हमारा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है सबसे भारत का जो है सबसे बड़ा बौद्ध मठ है। और यहाँ जो है ये विश्व की बात करें तो ये विश्व में जो है दूसरा नंबर पे आता है, जबकि पहला नंबर पे विश्व में जो आता है जो लहासा का पोताला महल है वो पहला नंबर पे आता है। और विश्व और भारत का ये जो हमारा है ना तवांग मठ दूसरा नंबर पे आता है। ये जो तवांग मठ है ये तवांग नदी की घाटी में जो तवांग कस्बे है उसी के निकट ये स्थित है। पिक्चर आप देख ही सकते हैं। यदि सिक्किम राज्य की बात करें तो ये पूरा भारत का नक्शा है। भारत के नक्शा में ये जो आप रेड कलर देख रहे हैं यही क्या है? सिक्किम है। क्या है? सिक्किम है, ध्यान रखेंगे। और ये क्या है आप हमें कमेंट करके बताइए ये कौन सा राज्य है। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास नेक्स्ट है कि सामान्य सर्दी। आप वीडियो को पूरा देखें, यदि स्लो लग रहा है तो आप स्पीड बढ़ाकर देख सकते हैं। ये वीडियो आपके नॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। इससे अच्छा आप नहीं देखेंगे और आपका रिवाइज काफ़ी अच्छा होगा और आप बहुत कुछ सीखेंगे भी, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। का क्वेश्चन है क्या है? सामान्य सर्दी और इन्फ्लुएंजा, जिसको इन्फ्लुएंजा को फ्लू भी कहते हैं, के लिए कौन सा सूक्ष्म जीव जिम्मेदार है। यानी कि
यहाँ बताना है इन्फ्लुएंजा से जो होता है वो किसकी वजह से होता है, जल्दी से बताइए। तो देखिए वायरस की वजह से जो है आपका इन्फ्लुएंजा होता है, तो हमारा ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा, वायरस की वजह से इन्फ्लुएंजा होता है। देखिए इन्फ्लुएंजा को जो है हम क्या कहते हैं, फ्लू भी कहते हैं। और ये किस वायरस की वजह से होता है, तो ये होता है ऑर्थ्रोमिक्सो, और जो वायरस होता है उसके द्वारा होता है। ये हमारे श्वसन तंत्र को प्रभावित करते हैं। और आप सुने होंगे बर्ड फ्लू, जो बर्ड फ्लू होता है ये H5N1 से होता है, और स्वाइन फ्लू जो होता है वो H1N1 के माध्यम से होता है। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं आप सीख रहे होंगे। लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए जल्दी से इसको, और फटाफट जो है आंसर इसका दिया कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है जो डिस्प्ले स्क्रीन पर ना ऑब्जेक्ट का चयन करने के लिए प्रकाश संवेदी डिटेक्टर यानी कि लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर का उपयोग करता है। तो ये किसका उपयोग करता है, ये हमारा लाइट पेन है। किसको बोलते हैं, इसको लाइट पेन। और लाइट पेन जो है एक इनपुट डिवाइस है, और यहाँ आप स्क्रीन पे जो है सारा इनपुट डिवाइस को देख सकते हैं। ठीक है, ये जो आपका जो स्टिक है, ये जो स्टिक ये भी इनपुट डिवाइस है। इस पे कई बार क्वेश्चन आते हैं तो ध्यान रखेंगे। कैमरा हो गया, बाकी यहाँ टच टैबलेट हो गया, और ये चाहे आपका पेन हो गया, माइक हो गया, आपका कीबोर्ड, हैंड जो स्कैनर है वो हो गया, या फिर आपका कोई भी स्कैनर हो, ये सब। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्या है कि निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में सबसे पुरानी है। तो भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन है, तो ये है अरावली की पहाड़ियाँ। क्या है, अरावली की पहाड़ियाँ। यहाँ अरावली की पहाड़ियाँ की आप पिक्चर देख सकते हैं। और अरावली की जो पहाड़ी है ये कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है राजस्थान में। कहाँ पड़ता है, राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि तेलंगाना किस वर्ष भारत का 29वां राज्य बना। तो यदि आप जो है हमारे चैनल पे पहले से बने हुए हैं तो आपके लिए ये क्वेश्चन हलवा होगा, हलवा बिल्कुल, क्योंकि तेलंगाना से बनने वाले हर तरह का जो है हम जीके को जो है कवर करा चुके हैं। आप नहीं देखे हैं तो आप ठहरिए, आगे आपको बता देंगे। तो ये जो है 2014 में जो है भारत का 29वां राज्य बना था, और ये 2014 में बना था। यहाँ हम तेलंगाना के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। और ये जो आप देख ही चुके हैं। पहली बात तो ये इनका राजधानी कहाँ है, हैदराबाद है। कहाँ है, हैदराबाद है। इसके गठन हुआ था 2 जून 2014, यानी कि ये 2 जून 2014 को जो है भारत का 29वां राज्य बना था। और यहाँ नदियाँ बहती है, मूसी, कृष्णा और गोदावरी नदियाँ यहाँ बहती है और गाना गाती है। सिकंदराबाद जो है यहाँ का जो है ये दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय है, सिकंदराबाद। आपको हम जो है रेलवे मुख्यालय के बारे में भी हम मैप में आपको समझाए थे पिछले वीडियो में, आप देखे होंगे तो आपको पता होगा। नहीं देखे हैं तो आगे क्वेश्चन में हम बता ही देंगे यदि क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि हैदराबाद, और क्वेश्चन नहीं है आपको तो यहाँ बता रहे हैं। देखिए हैदराबाद और सिकंदराबाद को जो है जुड़वा शहर कहा करते हैं। गोलकोंडा यहाँ यही है, और यही गोलकोंडा से जो है जो कोहिनूर का हीरा था यही गोलकोंडा से निकाला गया था। वारंगल यहाँ जगह है जहाँ के जो शासक थे प्रताप रुद्र देव, इन्होंने जो है कोहिनूर हीरा को जो है जो अलाउद्दीन के सेनापति मालिक काफूर थे, मालिक काफूर को जो ही 1000 दिनारी कहते हैं, उसको दिया था क्या, कोहिनूर का हीरा। वारंगल शहर जो है ये यूनेस्को के जो वैश्विक धरोहर है उसमें ये वैश्विक धरोहर की सूची में शामिल है। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है कि जुलाई 1947 में जब ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के लिए स्वतंत्र विधेयक पारित किया गया था तो उस समय ब्रिटेन यानी यूके के प्रधानमंत्री कौन थे, ये बताना है। जब जुलाई 1947 में किया गया था तो ये कौन थे, ये आपका थे क्लीमेंट एटली। तो जुलाई 1947 में जब ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के लिए स्वतंत्र विधेयक पारित किया गया था तो उस समय जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, क्लीमेंट एटली थे। यहाँ पे जो है आप इस क्लीमेंट एटली की पिक्चर देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है सांभर झील के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है। ठीक है, सही कौन सही है ये सही वाले बताना है। यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है। क्या सांभर झील भारत की सबसे ऊंची चोटी है, नहीं, ये हमारा गलत है, क्योंकि भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है ये सिक्किम में है। ऊंची चोटी की झील जो है भारत की कहाँ है,
सिक्किम में है, उसको क्या कहते हैं, चोलामू झील कहते हैं। क्या कहते हैं, चोलामू झील, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन क्या है, इसका निर्माण धूमकेतु के अतिवेग संघटन के कारण हुआ है। नहीं, ये ऑप्शन भी हमारा जो है दूसरा ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि इस तरह से जो निर्माण हुआ था वो महाराष्ट्र का जो झील था वो हुआ था। जल्दी से बताइए, महाराष्ट्र का कौन सा झील, महाराष्ट्र का कौन सा झील, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो महाराष्ट्र का जो है ये जो लोनार झील था उनका ये हुआ था, ठीक है, उनका इससे धूमकेतु के अतिवेगन संघटन से हुआ था। क्वेश्चन हमारा ऑप्शन हमारा सी है कि यह भारत के सबसे बड़ी अंतःस्थलीय खारे पानी की झील है। हाँ, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। यह भारत की सबसे बड़ी जो है अंतःस्थलीय खारे झील है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट हो जाएगा। और जो है राजस्थान की कई सारे झीलें हैं, यहाँ आप उसका एक बार रिवाइज कर लीजिए, जो कि आपको ये सब याद होना चाहिए। याद है तो बहुत अच्छी बात है, रिवाइज हो गया। याद नहीं है तो आप फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको याद करना है। नेक्स्ट हम फिर से जो है इसको लाएंगे और आपको बताना है, आपका रिवीजन हो जाएगा। चैनल पे जुड़े रहिए। जयसमंद जो यहाँ का जो है राजस्थान का क्या सब है, जयसमंद, राजसमंद है ना, और पिछोला झील, पुष्कर झील, फतेह सागर, सांभर झील और डिडवाना झील। सांभर झील के ऊपर क्वेश्चन बना था, और आपको हम ये भी बता दें कि सांभर झील के ऊपर ही ज़्यादातर क्वेश्चन बनता है, क्योंकि इस सब में से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यदि कोई है तो वो सांभर झील है, क्योंकि सांभर झील से ही जो है यहाँ नमक तैयार किया जाता है। तो आप कुछ याद रखें न रखें, आपको ये सांभर झील याद होनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास नेक्स्ट क्या है कि निम्नलिखित में से किस गतिविधि को अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र के एक भाग के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो ये हो जाएगा हमारा जो है फार्म उपकरण विनिर्माण गतिविधि को जो है अर्थव्यवस्था की द्वितीय क्षेत्र के एक भाग के रूप में इसको आप वर्गीकृत कर सकते हैं, फार्म उपकरण विनिर्माण। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि दुमहल लोक नृत्य किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश से जुड़ा हुआ है। तो पहली बात तो ये राज्य से नहीं जुड़ा हुआ है, राज्य से नहीं जुड़ा हुआ है। बताइए अब क्या हो जाएगा, राज्य से नहीं जुड़ा हुआ है। तो दो ऑप्शन तो आपके पास ऐसे खत्म हो गया, हरियाणा और अरुणाचल प्रदेश। बच गया कौन, ये दोनों में से कौन हो जाएगा। तो दुमहल लोक नृत्य जो है ये आपका जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। क्वेश्चन हमारे पास है कि भूकंप तरंगों को जिस उपकरण यानी कि यंत्र द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो रिकॉर्ड जिसको करते हैं भूकंप तरंग को, उसको क्या कहते हैं। तो भूकंप तरंग को जो है आपका सिस्मोग्राफ उपकरण के द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। स्पीडोमीटर से जो है वो हम गति मापते हैं, ओडोमीटर से जो है हम क्या करते हैं, तय की गई गाड़ियों द्वारा जो दूरी होता है वो दूरी मापते हैं। कमेंट में बताना है रिएक्टर पैमाना का प्रयोग किस लिए करते हैं। यह बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको बिल्कुल आना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू का प्रणाम आप यहाँ से याद रख सकते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की गति को डैश में मापा जाता है, जो सीपीयू साइकिल को दर्शाता है। तो देखिए सीपीयू की गति को जो सीपीयू की गति है उसको हर्ट्ज में मापा जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और सीपीयू को जो है क्या कहते हैं, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वित्तीय संस्थान का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। तो किसका हुआ था, तो आरबीआई वित्तीय संस्थान का जो राष्ट्रीयकरण है वो 1949 में हुआ था। आरबीआई के बारे में आप ध्यान रखिए, आरबीआई जो है ये भारत का एक केंद्रीय बैंक है जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। आरबीआई एक्ट 1934 के तहत, जो कि हिल्टन यंग समिति 1926 के सिफारिश पर किया गया था। इसका मुख्यालय जो है आरबीआई का मुंबई है, लेकिन जो है 1937 से पहले इसका मुख्यालय कलकत्ता था, जिसे 1937 में जो है इसको मुंबई लाया गया। और जो है इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949, और इसी पॉइंट पे यानी कि राष्ट्रीयकरण से ही अभी ये क्वेश्चन था। और ये जो है हम पहले फिर बता दें एक बार कि ये जो आरबीआई है, आरबीआई के बारे में इतना सारा जो है हमने इसके पिछले कई वीडियो में रिवाइज करवा चुके हैं। आप हमारे चैनल पे बने हुए हैं तो आपको देखते देखते याद हो गया होगा इतनी सारी बातें, और इतना सा ही क्वेश्चन आता है आरबीआई से, ठीक है। आप ध्यान रखेंगे, जो नया है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके आप जुड़ जाइए, ठीक है।
ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि वह कौन सी भारत की शीर्ष बैंकिंग संस्थान है जो मौद्रिक नीति को नियंत्रित करता है। तो मौद्रिक नीति को नियंत्रित कौन करता है ये बताना है आपको। तो मौद्रिक नीति का जो नियंत्रण है ये आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। और रिजर्व बैंक के बारे में तो हम अभी आपको बता ही दिए, तो फिर से बताना इस वीडियो में बेकार है, दूसरी वीडियो में बता देंगे फिर से, ठीक है। पाब्लो पिकासो, क्लाउड मोनेट, सल्वाडोर डाली, विसेंट वैन गोग अपने देश के लिए प्रसिद्ध है। तो ये किस लिए प्रसिद्ध है बताना है। तो आपको पता है कि ये कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है। जो पाब्लो पिकासो हैं ये अपने कलाकृति के लिए प्रसिद्ध हैं, बाकी सारे जितने भी और आदमी हैं वो सभी, ठीक है। बाकी पाब्लो पिकासो को नहीं जानते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, फसली त्योहार जो संक्रांति है हिंदू कैलेंडर के माघ महीने में मनाया जाता है, ठीक है। तो जो आपका संक्रांति है ये माघ महीने में मनाया जाता है और भारत के विभिन्न हिस्सों में इसे अलग अलग नामों से जानते हैं। तो बताइए जो भारत के गुजरात में इसको किस नाम से जानते हैं। तो संक्रांति को जो है गुजरात में उत्तरायण के नाम से जानते हैं। किस नाम से? उत्तरायण के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन हमारे पास है कि संस्थापक और उनके द्वारा स्थापित सामाजिक या फिर सामाजिक धार्मिक संगठन के उचित मिलान विकल्प के पहचान करें। तो जो सही है वो बताना। जैसे कि स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन, यानी कि स्वामी विवेकानंद ने क्या रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। तो जी बिल्कुल यही हो जाएगा, है ना। तो हमारा जो है पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए जब आपको कंपटीशन में पहला ऑप्शन ही सही मिले तो बाकी सारे ऑप्शन को मत देखा कीजिए, ध्यान रखिए इस बात का, ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आपको एक सींग वाले गैंडे जिसको भारतीय राइनो के प्राकृतिक आवास मिलने की अधिक संभावना है। तो एक गिंड वाले सींगे कहाँ मिलता है ये बताना है। जल्दी से बताइए कहाँ मिलता है। तो ये असम में। तो एक गेंड वाले जो है, एक सींग वाले जो गेंडे हैं ये असम राज्य में अधिक मिलते हैं। तो चलिए हम असम के बारे में फिर से रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य है परफेक्ट प्रैक्टिस, परफेक्ट रिवीजन, ठीक है। तो रिवीजन से करना है। तो असम की राजधानी दिसपुर है, इसका अन्य नाम कामरूप है और प्राचीन नाम जो है इसका प्रागज्योतिषपुर था। और ये भारत में जो है चाय उत्पादन में जो है भारत में इसका प्रथम स्थान है। अब विश्व में जो है चीन चाय उत्पादन में प्रथम है। यहाँ का प्रमुख त्योहार बिहू है और कामाख्या मंदिर जो है गुवाहाटी में है। और डिगबोई जो है भारत का सबसे प्राचीन तेल क्षेत्र है। और असम जो है देश का पहला राज्य है जहाँ की खनिज तेल प्राप्त हुआ था। और प्राकृतिक गैस उत्पादन में जो है असम का भारत में प्रथम स्थान है। और यहाँ पे जो तिनसुकिया है, तिनसुकिया से जो है दिबांग नदी का नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। और विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप जो है माजुली वो यहीं पे है। और विश्व की सबसे छोटी नदी द्वीप जो है वो भी उमानंदा, वो असम में है। और जो अंबिका गिरी राय चौधरी है इसको असम केसरी के नाम से जानते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से ऊष्मागतिकी यानी कि थर्मोडायनेमिक तापमान की एसआई इकाई क्या है। तो ऊष्मागतिकी की जो एसआई इकाई पूछा गया है तो क्या हो जाएगा, केल्विन, ठीक है। ऊष्मागतिकी तापमान की एसआई इकाई केल्विन है, बहुत सिंपल है। क्वेश्चन हमारे पास नेक्स्ट है, इनमें से किस भारतीय राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है। तो सूर्योदय सबसे पहले भारत के किस राज्य में होता है। तो ये होता है आपका अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश राज्य में जो है सबसे पहले सूर्योदय होता है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों जो है हमने ये सेट को बिल्कुल अच्छी तरह से कवर किया। आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ जो है इसको लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें जो है बताएं आपको ये कैसा लगा। प्लीज़ इसको जो है लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे निवेदन है कि आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। और साथ ही दोस्तों आपको ये बता दें, आप सब्सक्राइब करने से जो है आप हमारी हौसला बढ़ता है, इसलिए प्लीज़ आप एक सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक सब्सक्राइब से आपको कोई हानि नहीं है लेकिन हमें काफ़ी ऊर्जा मिलता है, ठीक है। तो प्लीज़ जो है एक सब्सक्राइब कर दें और भी दोस्तों को जो है सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर कहें। साथ ही आपको बता दें, यदि आपके नज़र में कोई बिहार बोर्ड
की तैयारी करने वाला है या फिर कोई बोर्ड स्टेट एग्ज़ाम का तैयारी कर रहा है, स्टेट बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, तो आप हमारे इस चैनल के बारे में उसको बता सकते हैं। यदि आपकी इच्छा है बताने के लिए बता सकते हैं। वहाँ भी जो है हम उसका क्वेश्चन का एक चैप्टर वाइज डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ जो है वीडियो को लाइक करें और अपना फीडबैक के रूप में या कोई भी क्वेश्चन आपका हो, डाउट हो, तो हमें कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर इसके बेल आइकन ऑन करें। और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया उनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस वीडियो को हम इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद एंड टेक केयर, बाय बाय।